अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एक दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है 5 जजेस के हवाले से कि वो जो सीनियरिटी तब्दील कर दी गई है उन 5 जजेस की, और जो जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। इस मामले की क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और IMF का वफद जो है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। आज बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है, लेकिन उसमें भी जो है वो हुकूमत जो करीबी लोग हैं या हुकूमत के जो ग्रुप है वकला का, वो 2 नंबरी कर रहा है, वो जेलसाजी जो कर रहा है वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके बाद आज जो 7 जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं, आज उनकी जो हलफ बर्दारी है, तकरीब है, वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो हो चुकी होगी और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके होंगे। अच्छा, पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। जो दरखास्त दायर कर दी गई है, 3 जजेस को ट्रांसफर कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें इस्तदा क्या कर दी गई है और क्या चैलेंज किया गया है। ये दरखास्त जो है ये बेसिकली दायर की है राजा मकसूद नवाज खान है, ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। और उन्होंने ये जो है ये दरखास्त दायर की है जिसमें उन्होंने चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर को। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को कलअदब करार दिया जाए। अच्छा, दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अदलिया की आजादी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि जजेस की ट्रांसफर के अमल को शफाफ और फेयर बनाने की जो है वो जरूरत है। उन्होंने ये जो दरखास्त दायर की है ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो दायर की है। उसमें उन्होंने एक जो फैसला है उसका भी हवाला किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अल जहाद ट्रस्ट फैसला में अदलिया की ट्रांसफर तकर्री और मियाद में आजादी को यकीनी बनाने का कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आइन का आर्टिकल 202 जजेस की ट्रांसफर मखसूस मुद्दत के साथ इजाजत देता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो थ्रू आउट लाइफ के लिए जो है जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत बाकी है तब तक ही आप उन्हें जो है वो तैनात कर दें, ऐसा नहीं है। उनकी जो है मखसूस मुद्दत के साथ जो है आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने मजीद कहा है कि क्या आइन मुस्तकिल ट्रांसफर की इजाजत देता है? क्या जजेस की ट्रांसफर का एग्जीक्यूटिव को इख्तियार देना अदलिया की आजादी के असूल के खिलाफ नहीं है? ये उन्होंने सवालात उठाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं। अब ये देखते हैं ये दरखास्त जो है ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। और अभी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक हो चुके हैं, अब जस्टिस आमिर फारूक जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं और आज वो हलफ भी उठाने जा रहे हैं, उन्होंने जो ट्रांसफर सीनियरिटी वाला जो मामला था उसमें जो प्रेजेंटेशन दायर की गई थी 5 जजेस की जानिब से, उन्होंने जो है उसे मुस्तरद कर दिया था। अब वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच आया है। अब देखते हैं कि उस मामला भी क्या बनता है और किस तरह ये जाते हैं। वैसे ये आईनी बेंच में जाना है और आपको पता है आईनी बेंच में कौन है, आईनी बेंच का सरबराह कौन है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और वहां पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हैं जो हर मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के मफाद की जो है वो हिफाजत करने वाले लोग हैं। वो कोई भी ऐसा मामला, ऐसा कोई भी दरखास्त या कोई भी जो आईनी मामला होगा उसमें वो वही करेंगे जो हुकूमत चाहेगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट। ये तो आप ऑलरेडी ही जो है वो जानते हैं। अच्छा, फिर अब IMF का वफद जो है उन्होंने पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो यहया अफरीदी हैं उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद हम सहाफियों से भी मुलाकात हुई थी, आपने देखा था। आज बरोज जुम्मा 3 बजे IMF के वफद की एक और मुलाकात है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से ये जो मुलाकात हो रही है इसके हवाले से उन्होंने एक ईमेल की थी सुप्रीम कोर्ट बार को, और फिर उनको कहा गया कि आप जो है हमें एक प्राइवेट जो होटल है उसमें मिल जाए। लेकिन उनका नहीं जी, आप हमारा ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट में ही, तो आप हमारे ऑफिस में आप आ जाए। आज जो वफद है IMF का आज दिन 3 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन इसमें भी 2 नंबरी और जेलसाजी ये है कि जो अब इस सुप्रीम कोर्ट बार के अगर हम ओहदेदारान देखें तो सदर जो है मियां रोफता है जो एहसन बून ग्रुप के जो है वो उनका ताल्लुक है आजम नजीर तारड़ की मदद से और हुकूमत की मदद से वकला में जो है वो प्लाटों की तकसीम करके और लोगों को जो है वो लालच देकर उनसे वोट लेकर वो सदर बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। और दूसरी जानिब एक है सलमान मंसूर साहब जो कि सेक्रेटरी बार हैं और उनका ताल्लुक जो है हामिद खान ग्रुप के जानिब से है। अब
हमें सामने जो चूरन बेचा जाता है चीफ जस्टिस याया की जानिब से, या जो वो तो कहते हैं कि मैं हर मामले में जो है दोनों ग्रुपों को, सेक्रेटरी बार को भी और सदर को भी जो है साथ लेकर चल रहा हूं। लेकिन मेरी सेक्रेटरी बार सलमान मंसूर साहब से बात भी हुई है, उनकी जानिब से यह बताया गया है कि ताहाल सदर की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया, उन्हें आगाह नहीं किया गया क्या IMF का वफादार है, आपने कब आना है, क्या आना है। ना ही जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो मुलाजमीन है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता कोई आगाह नहीं किया गया। और कोशिश की जा रही है कि सलमान मंसूर जो है इस मामले से दूर रहे, उन्हें IMF से दूर रखा जा सके। ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि 3 बजे आज क्या होने जा रहा है, और वहां पर अगर मुलाकात में सलमान मंसूर मौजूद होंगे तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत सारी जगहों पे बातें भी की हुई हैं, एहतजाज का भी वो खुद को हिस्सा भी रहते हैं, वो मीडिया से भी बात करते हैं खुलकर। अब देखते हैं वो IMF वफद के सामने जो है क्या मौक़िफ़ सामने रखते हैं, या फिर उनको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, या फिर उन्हें जो है IMF वफद से दूर रखने की कोशिश की जाती है। ये अब देखना होगा कि किस तरफ से ये मामला जाते हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वफद है, जो ऑफिस है, वहां पर IMF का वफादार है और वहां पर अब सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, तो वहां से जो भी नई अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो 7 जजेस हैं बेसिकली जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, और वो आज हलफ उठाने जा रहे हैं। ओपन एयर जो है ये आज तकरीब होने जा रही है। कल ही मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखा दिया था कि किस तरह से तैयारियां की जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो गंद है उसे जो है वो साफ किया जा रहा था। गंद से मुराद सिर्फ वही जो बाहर की गंदगी है, कुछ और ना समझ लीजिएगा आप लोग। तो उसमें भी जो भी मजीद बात होगी या जो भी चीजें सामने आएंगी मैं आपके सामने रहूंगा। लेकिन हलफ बर्दारी तकरीब में एक बात तो कंफर्म है कि चीफ जस्टिस जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मनल्ला हैं, जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो इस हलफ बर्दारी तकरीब में नहीं आएंगे। और दूसरी जानिब एलामिये में ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के भी जो है वो जजेस यहाँ पे आएंगे, तो ऑब्वियसली जितने भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी और 26वीं आईनी तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस होंगे वो आज इस हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद होंगे। कुछ हलफ लेने वाले होंगे और कुछ उनको सपोर्ट करने वाले होंगे, और कुछ वही लोग होंगे जो कि मुस्तकबिल में 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।